नमस्कार, रितेश क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और ये वीडियो होने जा रहा है ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 7। इससे पहले 6 पार्ट हो गए हैं और सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। 7 में हम ट्रिग्नोमेट्री में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ को पढ़ेंगे, जैसे मिनिमा मैक्सिमा को पढ़ेंगे। ठीक है, मिनिमा मैक्सिमा आपका ट्रिग्नोमेट्री में ही नहीं बल्कि अलजेब्रा का भी पार्ट है। हालांकि वहाँ निकालने का तरीका अलग होता है, लेकिन उसका भी पार्ट है। कहने का मतलब मिनिमा मैक्सिमा आपका बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप देखें तो इसमें थोड़ा सा रूल है, ज़्यादा अलग अलग समीकरण के लिए अलग अलग रूल है, बट है बहुत ईजी वे में समझाऊंगा, बहुत ईजी वे में बताऊंगा कि आप सवाल को देखते ही आप विदिन सेकेंड उसका आंसर दे देंगे। ऐसी मेथड है इसमें। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं। इसके बिना आप समझ लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री अधूरा है मिनिमा मैक्सिमा के बिना। ठीक है, इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप देखिए, कभी पढ़े होंगे कि साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है और साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। इस तरह से साइन में अगर डिग्री को हम चेंज करते हैं, कभी 0 रखते हैं, कभी 30 डिग्री रखते हैं, तो हमारा वैल्यू अलग अलग आता है ना। कभी 1 आ रहा है, कभी 0 आ रहा है। तो आपसे पूछा ये जा रहा है कि बताइए कि साइन का वैल्यू सबसे बड़ा क्या होगा और सबसे छोटा क्या होगा। तो देखिए, साइन का सबसे बड़ा वैल्यू, साइन और कोस का दोनों का सबसे बड़ा वैल्यू 1 आएगा और सबसे छोटा वैल्यू -1 आएगा। कहने का क्या मतलब है, आप साइन 30 डिग्री लीजिए, साइन 200 डिग्री लीजिए या साइन 2 लाख डिग्री लीजिए, उसका जो भी वैल्यू आएगा वो -1 और 1 के बीच में आएगा। -1 से ना छोटा आएगा और 1 से ना ही बड़ा आएगा। ठीक है, तो इसे रेंज भी कहते हैं। साइन और कोस का ये रेंज हो गया कि साइन और कोस का जो भी वैल्यू होगा वो -1 और +1 के बीच में होगा। ओके, एंड नेक्स्ट देखिए, आप टेन और कोट का वैल्यू जो कुछ भी होगा, आप डिग्री में चाहे जो लीजिए, 50 ले लीजिए, 100 लीजिए, 1 करोड़ लीजिए, 2 करोड़, जितना डिग्री लेना है ले लीजिए, उसका जो वैल्यू आएगा -∞ और +∞ के बीच आएगा। ठीक है, इन्फिनाइट का मतलब होता है अनंत, जिसका कोई अंत ही नहीं हो, मतलब इसका कोई आदि अंत है ही नहीं। ठीक है, क्या है उसका वैल्यू आएगा। उसी तरह से सेक थीटा और कोसेक थीटा दोनों का वैल्यू डिग्री में आप कुछ भी लीजिए, एक्चुअल वैल्यू उसका -∞ से +∞ तक आएगा। अब देखिए, कुछ स्क्वायर को लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा या फिर कोस स्क्वायर थीटा, इसका मिनिमम वैल्यू 0 होता है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। इनका वैल्यू जो भी आएगा इन दोनों के बीच में रहेगा। और आगे देखिए, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, प्लस नहीं या फिर कोट स्क्वायर थीटा, दोनों में से किसी की अगर जो हम बात करें तो इसका मिनिमम वैल्यू हमेशा 0 होगा और मैक्सिमम वैल्यू हमेशा इन्फिनाइट होगा। एंड नेक्स्ट, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका मिनिमम वैल्यू 1 होगा और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनाइट होगा। ठीक है, तो ये थी एक चार्ट। इसमें एक बात आपको ध्यान रखना है कि ये जो मैंने बताया कोस सेक वाला, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा का जो वैल्यू होता है वो -∞ से +∞ के बीच होता है। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज याद रखेंगे कि -1 और +1 के बीच इसका वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, मतलब अगर कोई कहे कि सेक थीटा सेक कोई भी डिग्री है उतना का मान 1/2 है, तो समझ लीजिए कि वो गलत कह रहा है, क्योंकि सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान कभी भी -1 और +1 के बीच में आता ही नहीं है, चाहे कुछ भी डिग्री लीजिए। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात इसके रिगार्डिंग थी, इसके रिगार्डिंग। बाकी सब ये ठीक है, इतना तक आपने देख लिया है। और जरा सा एक चीज और आगे देखिए, ये मैंने इधर क्या लिख रखा है, पहले थ्योरी समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम सवाल बनाएंगे एक एक करके। ये क्या लिख रखा है देखिए, साइन थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा। अब बताइए मेरे को एक बात कि साइन 0 डिग्री जब हम लेते हैं तो उसका वैल्यू 0 होता है, लेकिन जब हम साइन 45 डिग्री लेते हैं तो उसका वैल्यू 1/√2 होता है, और जब हम 90 डिग्री लेते हैं तो उसका वैल्यू 1 होता है। आप इस तरह से देखें, 0 से 90 डिग्री जाने में हमारा साइन थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। कहने का मतलब साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा, इन तीनों का ही वैल्यू अगर 90 डिग्री तक हम बढ़ाएंगे, डिग्री में अगर वैल्यू बढ़ाएंगे, डिग्री में अगर थीटा का मान डिग्री में हमारा बढ़ेगा, ऊपर लिखता हूँ, तो एक्चुअल वैल्यू भी
एक्चुअल वैल्यू भी हमारा ऊपर बढ़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे डिग्री बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा एक्चुअल वैल्यू बढ़ेगा। लेकिन कोस थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा में अगर डिग्री हम बढ़ाएंगे, थीटा का मान हम बढ़ाएंगे, तो इसका जो एक्चुअल मान है ना वो घट जाएगा, एक्चुअल मान घट जाएगा। ठीक है, कहने का क्या मतलब हुआ, आपसे अगर कोई कह देगा कि कोस 60 डिग्री कोस 60 डिग्री और कोस 50 डिग्री दोनों में से बताओ कि कौन बड़ा है। ठीक है, तो देखेंगे कि थीटा जिसका बड़ा रहता है उसका वैल्यू कम रहता है, तो थीटा देखेंगे हम इसका बड़ा है, यानी कि इसका वैल्यू कम होगा और इसका वैल्यू ज़्यादा होगा, तो हम कहेंगे कि कोस 50 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो बड़ा होगा। ओके, कुछ सवाल लेते हैं इस पे। जैसे देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि बताइए कि कौन सा सही है। एक नंबर में ए नंबर में ऑप्शन आपको दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ए नंबर में ऑप्शन आपको दिया है कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री, और इधर है कोस 15 डिग्री। ठीक है, बी है आपका साइन 40 डिग्री और इधर है साइन 70 डिग्री। सी नंबर में आपका है कोट 80 डिग्री और इधर है कोट 40 डिग्री। डी में फिर है आपका टेन 40 डिग्री और इधर टेन 30 डिग्री। अब बताइए इन सबों में से कौन सा सही है। अब आइए तो एक ऑप्शन नंबर 1 में कोस 45 है और कोस 15 है। आप यहाँ देखिए, कोस में अगर डिग्री ज़्यादा रहेगा तो उसका एक्चुअल वैल्यू कम रहेगा, तो कोस में देखिए डिग्री ये ज़्यादा है, 45 ज़्यादा है, तो इसका वैल्यू एक्चुअल में क्या रहेगा, कम रहेगा। इसका वैल्यू कम है और इसका वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, तो देखिए ये गलत एरो का साइन लगाया हुआ है ना, ये कैसे रहता है, ये जो खुला हुआ मुंह है ना, ये जो बड़ा रहता है उसकी ओर रहता है, मतलब इसको ऐसे ना रहकर कैसे रहना चाहिए था, ऐसे रहना चाहिए था। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। आगे बढ़िए तो साइन 40 डिग्री और साइन 70 डिग्री, इसमें देखिए साइन थीटा वाले में साइन थीटा का मान यदि बढ़ता है तो एक्चुअल मान भी उसका बढ़ता है। आइए बी नंबर में, साइन में थीटा का मान यदि बढ़ता है तो एक्चुअल वैल्यू भी उसका बढ़ता है। तो यहाँ देखिए थीटा का मान बढ़ा हुआ किसका है, इसका है, तो एक्चुअल वैल्यू किसका बड़ा है, इसका है। ठीक ना, तो हमको एरो कैसे देना चाहिए था, ऐसे देना चाहिए था, लेकिन दिया हुआ कैसे है, ये है, यानी कि आपका ये भी गलत हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, कोट 80 डिग्री है और कोट 40 डिग्री है। देखिए कोट 80 और 40 में कोट कहाँ है भाई, यहाँ है, तो कोट थीटा में जब हम थीटा का मान बढ़ाते हैं तो एक्चुअल वैल्यू उसका घटता है। तो इन दोनों में देखिए थीटा का मान कहाँ पे बढ़ा हुआ है, तो थीटा का मान यहाँ पे बढ़ा हुआ है, तो एक्चुअल वैल्यू इसका क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। लेकिन देखिए तो एरो का साइन इस तरह से लगा हुआ है, मतलब कि एरो दर्शा रहा है कि ये बड़ा है और ये छोटा है, जो कि गलत दर्शा रहा है, इसको ऐसे रहना चाहिए था। और आगे बढ़ते हैं, 1040 और 1030। 1040 कहाँ है, यहाँ है। इसमें आप देखिए अगर थीटा का मान बढ़ता है तो आपका एक्चुअल वैल्यू भी बढ़ता है, तो थीटा का मान देखिए 40 से बढ़ा हुआ है, तो इसका एक्चुअल वैल्यू भी ज़्यादा होगा, यानी कि ये जो यहाँ एरो लगा हुआ है ये बिल्कुल सही लगा हुआ है। तो आंसर आपका इस तरह से डी हो गया। ठीक है, इतना करना पड़ा। सब कैसे पता चला, इससे चेक करने पर हम लोग मालूम कर लिए। इसमें देखिए आपको थोड़ा सा याद रखने में भी सहूलियत हो जाएगी इस चीज़ को। अब देखिए जो भी उल्टा हो रहा है, थीटा का मान बढ़ता है तो ये एक्चुअल वैल्यू घट रहा है, वो सारा सी वाला है। देखिए कोस, कोसेक और कोट, सी वाले में उल्टा होगा, बाकी जो भी बच गए उसमें सीधा होगा, मतलब थीटा बढ़ाएंगे तो वैल्यू भी बढ़ेगा। ठीक है, जहाँ ये थीटा क्या होगा, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बराबर या बीच में होगा। ओके, चलिए ले सकते हैं स्क्रीनशॉट इसका, और हम अगला सवाल देखते हैं।
देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी है क्वेश्चन 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। इसमें क्या कह रहा है ना आपका कि बताइए कि कौन सा सही है। अब लिखा क्या क्या इन्होंने, पहला है साइन थीटा इज इक्वल टू 5/2, दूसरा है कोस थीटा इज इक्वल टू 3/2 और तीसरा है सेक थीटा इज इक्वल टू 0 एंड नेक्स्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। देखिए इन चारों में से कौन सा सही है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आप गौर से देखिए। ये साइन थीटा का मान क्या लिख रखा है 5/2। 5/2 क्या -1 और 1 के बीच में आएगा? क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा है कि साइन का जो कुछ भी वैल्यू होगा वो -1 और +1 के बीच ही आएगा। तो ये कह रहा है साइन थीटा बराबर 5/2, तो हमको 5/2 -1 और 1 के बीच आना चाहिए। अब देखिए तो कोई भी देखकर बताएगा कि ये इसके बीच नहीं है। इसका वैल्यू कितना है 2.5 हो जाएगा, मतलब कि 2.5 हो जाएगा, 1 से तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। कोस थीटा में आइए, कोस थीटा बराबर 3/2 लिखा है। कोस का भी यही फंडा है, कोस का भी मान -1 और 1 के बीच में ही होता है, लेकिन ये तो बीच में है नहीं, ये तो आपका लिखा हुआ 1.5, 1 से ज़्यादा चला गया, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेक थीटा इज इक्वल टू 0। आइए यहाँ पे सेक थीटा एंड कोसेक थीटा का मान जो है वो -∞ से +∞ के बीच होता है। तो ये जो 0 है ये -∞ से +∞ के बीच जरूर है, लेकिन इसमें हमने आपको एक बात और बताया था कि -∞ और +∞ के बीच तो होगा, लेकिन -1 और +1 के बीच नहीं होगा इन दोनों का वैल्यू। ठीक है, आप यहाँ देखिए तो ये -1 और +1 के ठीक बीचों बीच है, मतलब कि आपका ये भी गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, क्या ये सही है? साइन थीटा ये क्या कहाँ आएगा, -1 और 1 के बीच में आएगा क्या? तो देखिए तो ये 0.7 हो रहा है, यानी कि 1 से ही छोटा है और 0 से बड़ा है या फिर -1 से भी बड़ा है। तो ये आपका वैल्यू आ रहा है -1 और 1 के बीच में, इसलिए डी नंबर आपका क्या होगा, सही होगा। तो इस तरह से हम लोग बड़ा छोटा वैसे निकालते हैं। ठीक, अब चलिए हम कुछ मिनिमम मैक्सिमा का सवाल लेते हैं। देखिए आपसे है 10 + sin स्क्वायर थीटा, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। 10 + sin स्क्वायर थीटा का आपसे मैक्सिमम मान भी पूछा जा रहा है, मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू भी पूछा जा रहा है। आप क्या बताएंगे? देखिए 10 जो अंक लिखा हुआ है उसमें तो हम कोई फेरबदल नहीं कर सकते, वो तो जो वैल्यू है वही एक्चुअल वैल्यू है इसका, उसका तो मिनिमा मैक्सिमा कुछ होगा नहीं, तो ये आगे 10 ही हम लिख देंगे। प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, तो आप गौर से देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू 0 होता है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। तो जब हमें मैक्सिमम निकालना पड़ेगा तो 10 + साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर हम क्या लिखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, यानी कि 11। और जब हमें मिनिमम निकालना रहेगा तो 10 + साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू 0 होता है, तो 10 + 0 यानी कि 10, मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू ये हो जाएगा और मिनिमम वैल्यू ये हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, नहीं समझ में आएगा कहीं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 4 नंबर। क्वेश्चन 4 में क्या है, 10 - sin स्क्वायर थीटा है, 10 - sin स्क्वायर थीटा है। इसका आपसे वही चीज मैक्सिमम एंड मिनिमम दोनों वैल्यू पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, 10 का तो 10 रखेंगे, इसमें तो कुछ फेरबदल ही नहीं कर सकते हैं। माइनस साइन स्क्वायर थीटा का
साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1। देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो 10 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो इतना दूर के बदले में हम लिखेंगे 1, तो ये क्या आ गया हमारा 9। अच्छा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात और बताते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का जो ये वैल्यू हम लिए हैं ये मैक्सिमम वैल्यू है ना 1, तो ये जो आंसर आना चाहिए वो मैक्सिमम में आना चाहिए, लेकिन देखिए उल्टा हो जाएगा। ये जो है सो मैक्सिमम आना चाहिए, मैक्सिमम 9। और अच्छा और मिनिमम अगर निकालेंगे तो मिनिमम निकालने के लिए साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमको 0 देना पड़ेगा। देखिए मिनिमम 0 है, तो क्या करेंगे इस बार मिनिमम निकालने के लिए आपका 10 माइनस 0 इज इक्वल टू 10 आएगा। अब बताइए क्या ये किसी भी सूरत में पॉसिबल है कि इतना का मैक्सिमम वैल्यू 9 होगा और मिनिमम वैल्यू 10 होगा? अरे भैया ये तो 10 बड़ा लग रहा है 9 से, तो ये 10 मिनिमम कैसे हो सकता है? ये नहीं होगा मिनिमम। तो क्या करेंगे ना, इसको आपस में पलट देंगे, आपका 10 हो जाएगा मैक्सिमम और 9 हो जाएगा मिनिमम। कोई बड़ी बात नहीं है, बस उल्टा करके लिख देना, यही आंसर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं आप, वैसे इजी क्वेश्चन है। फोर हो गए, अब 5 9 साइन थीटा माइनस 1 का मैक्सिमम वैल्यू भी पूछा जा रहा है और मिनिमम वैल्यू भी पूछा जा रहा है। तो देखिए बनाने वक्त क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो 9 लिखेंगे क्योंकि अंक में तो कोई फेरबदल नहीं करना है, हमको कर ही नहीं सकते हैं। दोनों के बीच क्या साइन रहता है, मल्टीप्लिकेशन का साइन रहता है। साइन थीटा का जब हम मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो 9 इंटू 1 लिखेंगे और माइनस फिर हम यहाँ से 1 देंगे, तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। ये हमने क्या निकाला है, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। और जब हमको मिनिमम निकालना रहेगा तो मिनिमम कैसे निकालेंगे, जब मिनिमम निकालना होगा तो साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू हम जानते हैं कि -1 होता है, तो क्या करेंगे 9 इंटू -1 और फिर ये जो एक्स्ट्रा एक -1 है वो लगाएंगे, ये हो जाएगा 9 इंटू -1 इज इक्वल टू -9 और फिर -1, यानी कि ये हो गया -10। ये हो गया आपका मिनिमम वैल्यू और 8 हो गया मैक्सिमम वैल्यू। इस तरह से निकाल दिए। अब आगे भी कुछ सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 है 10 कोस स्क्वायर थीटा -5, 10 कोस स्क्वायर थीटा -5, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए कोस स्क्वायर थीटा, अंक ये है 10 और 5, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं। कोस थीटा जो है, आइए कोस स्क्वायर थीटा है, कोस स्क्वायर थीटा का मान मिनिमम होता है 0 और मैक्सिमम होता है 1, ठीक है। तो जब हमें निकालना होगा इसका मिनिमम वैल्यू तो क्या करेंगे, कोस के जगह पर हम कोस स्क्वायर थीटा के जगह पर हम 0 रखेंगे, 10 इंटू 0 माइनस 5 इज इक्वल टू -5 आएगा। और जब हमें निकालना होगा मैक्सिमम वैल्यू तो 10 इंटू कोस स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, -5 करेंगे तो 10 गुना 1 10 में 5 घटेगा तो 5 बच जाएगा, मैक्सिमम 5 हो गया और मिनिमम -5 हो गया इसका वैल्यू, ठीक है। इस तरह से छोटे छोटे सवाल हमने डील किए हैं और भी आगे करेंगे। यहाँ पर एक यही इसका प्रॉब्लम है ना मिनिमा मैक्सिमा का, खैर का ये पूरा ये ट्रिग्नोमेट्री का ही प्रॉब्लम है, थोड़ा सा भी सवाल चेंज होते हैं तो वहाँ पे रूल और फॉर्मूले बदल जाते हैं, थोड़ा इसकी संख्या ज़्यादा है यहाँ पे फॉर्मूले की। तो कोई बात नहीं, आप चाहे जितना भी फॉर्मूला हो, जब आप सभी को एक बार सीख लेंगे ना, एक बार देख लेंगे ना, उसके बाद जब आप बुक से बनाना शुरू करेंगे तो आपको करीबन देखिए, अगर किसी भी बुक को, अगर नॉर्मल सा बुक को उठाते हैं तो 200-300 सवाल आपको ट्रिग्नोमेट्री से उस बुक में मिल ही जाते हैं। तो 200-300 सवाल बनाते बनाते ना मैक्सिमम फॉर्मूला आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, सारा का सारा
सारा कई लगभग 90% 80% फॉर्मूला आपको याद हो जाता है बस एक बार बनाने से। तो आप प्रैक्टिस करना आप स्टार्ट करिए। वैसे हम यहाँ प्रैक्टिस करवाएंगे ही, 100 सवाल आपका ट्रिग्नोमेट्री का बनाएंगे, अभी तो बना ही रहे हैं रूल के साथ साथ कुछ सवाल को, और जब खत्म हो जाएगा ये पूरा तो उसके बाद 100 सवाल हम आपको और भी प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। और आगे देखिए, थोड़ा सा टाइप अब चेंज करते हैं, ये कुछ ज़्यादा ही छोटा छोटा था, कुछ अब अलग अलग टाइप से लेते हैं। टाइप बदलेगा, आपका बनाने का तरीका बदल जाएगा, आपका फॉर्मूला बदल जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे थोड़ा। ये दूसरा टाइप है। इसमें दूसरा टाइप के लिए मैंने देखिए यहाँ नीचे में क्या लिख रखा है। अगर फॉर्मेट इस तरह के हो, सवाल इस तरह के हो, मतलब a साइन थीटा प्लस माइनस b कोस थीटा रहे, तो इसका अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आपसे कहा जाएगा तो आप कहेंगे कि प्लस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और अगर मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए कहा जाएगा तो आप कहेंगे माइनस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फॉर्मूला से आपको शायद कुछ नहीं पता चला होगा, आप सवाल पर आइए, पूरी बात समझ में आ जाएगी। सवाल है आपका 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा। 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा, इसका पूछा जा रहा है मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम मान क्या होगा और मिनिमम मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसी रूप में है ना, जैसे a साइन थीटा है, यहाँ 3 साइन थीटा है, मतलब 3 के जगह a के जगह पर 3 दिया हुआ है, प्लस माइनस b कोस थीटा था, यहाँ प्लस 4 कोस थीटा है, यानी कि 4 के जगह पर b के जगह पर 4 दिया हुआ है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, पहले तो मैक्सिमम मान पूछा जा रहा है और उसके बाद फिर मिनिमम मान पूछा जा रहा है। तो मैक्सिमम के लिए हमें फॉर्मूला अभी यहाँ पर बताया गया है कि होता है प्लस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और मिनिमम यदि हमें निकालना रहे तो उसके लिए फॉर्मूला माइनस रूट का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ a क्या हो गया है 3 और b क्या हो गया है 4, तो ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। इसे आप आगे लिखेंगे, शायद दिख रहा होगा, इसे आप आगे लिखेंगे 9 और 16 का रूट 25 होगा, और रूट 25 को जब बाहर निकालेंगे तो वो 5 बनकर बाहर निकलेगा। तो इसका आपका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया 5 हो गया। और जब हमें मिनिमम निकालना रहेगा तो क्या करना है, बस देखिए ना ऊपर वाला सेम चीज़, नीचे मैक्सिमम मिनिमम सेम चीज़ है, बस आगे 5 माइनस लगा दिया जाता है, तो मिनिमम वैल्यू आपका -5 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। चलिए एक सवाल और भी लेते हैं इस पर। टाइप चेंज करते हैं, आप टाइप 3 करते हैं। सवाल में कुछ वैसा खास है नहीं, आपने फॉर्मूले सीख लिए बस काफ़ी है, और आप प्रैक्टिस करिए। बुक में तो सारे सवाल हैं, वैसे मैं यहाँ भी प्रैक्टिस करवाऊँगा ही। अब देखिए टाइप 3 में क्या है आपका, ये नीचे वाला फॉर्मूला a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कोस स्क्वायर थीटा। अगर ऊपर में देखिए साइन थीटा और कोस थीटा था, आगे में a और b और a b लगा हुआ था, लेकिन अब देखिए ना हमारे पास साइन और कोस जो है वो स्क्वायर के फॉर्म में है। तो इस पर भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है आपका 13 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 कोस स्क्वायर थीटा। 13 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 कोस स्क्वायर थीटा, 10 कोस स्क्वायर थीटा। इसमें आपका मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा है और मिनिमम वैल्यू भी पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए बहुत सिंपल है, स्क्वायर लगा दिया ना तो ये सबसे ज़्यादा सिंपल हो गया, सब मिनिमम मैक्सिमम का सबसे इजी फॉर्मूला, इजी सवाल आपका ये है। अगर स्क्वायर के फॉर्म में साइन और कोस हो तो दोनों के पहले जो होगा ना, या जैसे यहाँ 13 है और यहाँ 10 है, यही आपका मैक्सिमम मिनिमम हो जाएगा। अगर मैक्सिमम कहेगा तो इन दोनों में जो बड़ा है वो कह देंगे आंसर, और मिनिमम कहेगा तो दोनों में जो छोटा है वो कह देंगे आंसर। बस
1 सेकेंड का भी वक्त नहीं लगेगा, सवाल देखते ही आप आंसर टिक करोगे अगर ये सारी बातें आपको मालूम रहेंगी तो हमने इस मैक्सिमम मिनिमा के 3 टाइप पर हमने अभी ये डिस्कशन किया है और आगे और भी एक पार्ट और इसका आएगा, उसमें मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।